नाज़रीन, आज न्यू ईयर नाइट मनाई जा रही है। इस रात बहुत से लोग अपने अपने तौर पर नए साल को वेलकम करेंगे। कुछ लोग पार्टीज करेंगे और कुछ लोग हल्ला गुल्ला करेंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना न्यू ईयर की नाइट को अपने अंदाज में सेलिब्रेट किया जाए और खास मेहमानों के साथ वक्त गुजारा जाए। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान कवल आफ्ताब। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ अपने घर में और अपने घर में मैं बनाने जा रही हूँ एक स्पेशल डिश। और स्पेशल डिश है स्पेशल मेहमानों के लिए। ये स्पेशल मेहमान कौन है ये जानने के लिए आप मेरी वीडियो को देखिए और हम चलते हैं सामान खरीदने और बनाते हैं एक स्पेशल डिश। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, प्याज कितने का किलो? किलो 70 रुपये किलो। टमाटर कितने का किलो? टमाटर 120 रुपए किलो। 120 रुपये किलो है। 1 किलो प्याज कर दे मुझे और ज़रा सोना सोना प्याज पाना। आधा किलो टमाटर कर दें। हरी मिर्चा किन्ने दियां पाव ने? हरिया मिर्चा 30 रुपए पाउंड। 30 रुपये पाव ने। तो धनिया का की हिसाब किताब चाह रहा? नहीं है तो वैसे ही नाल दे दीदा। वैसे ही दे दो? हाँ। 30 दे दो। हाँ जी। अच्छा, ते अदरक? अदरक 70 रुपए पाओ। 70 रुपये पाओ। अद्ध पाव अदरक कर दो ते अद्ध पा तुसी लसन कर दो। ज़रा कोई और पा दो, बोतियां जड़ा वाला पा दिता तुसी। अद्ध पा हरिया मिर्चा कर दो। अच्छा, इस तो इलावा मसाले च की पैंदा कुछ पता तुहानू? बस ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਮਸਾਲੇ यही पैना है। अदरक पै गया, लसन पै गया, टमाटर पै गए, मिर्चा पै गई, धनिया पैना बस और तो कुछ नहीं पैना। और सब्जी और कुछ नहीं। चलो 10 रुपये का धनिया भी कर देना, तुसी कट देना कंजूसी नाल। अच्छा, ਇਹਦਾ ਦੱਸੋ किन्ने पैसे होए? धनिया डालो तो किन्ने पैसे होए टोटल ਇਹਨਾਂ ਦੇ? 70 ਦੇ 60 ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ? थोड़ा बहुत घट ते करो ना, तुसी बाटा रेट लाया 70 ते 60। ਤੇ 17 ਦਾ ਲਸਣ ਹੈ 200 रुपया हो गया। 200 रुपया हो गया। हाँ जी। लेने किन्ने ने? 220 बनते 200 लेना। 220 बात। हाँ। 200 रुपया लेना। हमने मसाले का सारा सामान ले लिया, तो अब हम मुर्गी की तरफ चलेंगे और मुर्गी लेंगे। और मुर्गी के बाद फिर मुर्गी का रेट देखते हैं कि आजकल ब्लैलर मुर्गी कितने की मिल रही है। और देसी मुर्गी तो हम पका नहीं सकते क्योंकि इतनी अच्छी बनानी नहीं आती, तो मुर्गी की तरफ चलते हैं और मुर्गी लेते हैं और उसके बाद फिर खाना पकाने की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुर्गी कितने की किलो दे? 206 रुपये किलो। 206 रुपये जी। 6 रुपये का ताल्लुक ही क्या? मतलब 200 लाओ या 210 लाओ? ये एक्चुअली हुकूमत पंजाब की तरफ से जारी करदा रेट लिस्ट के मुताबिक है। इतना शर्मा क्यों रहे हो? कम कर रहे हो ना? कम चलो, का मुझे 3 किलो मुर्गी कर दें साथ। अच्छा ही। और ज़रा साफ़ सुथरी बना के देना, पहली दफ़ा पकानी, अल्लाह खैर करे, तो ज़रा सही तरह ना साफ़ करके देना। ठीक है जी। ऐसे साढ़े को बाजी भी लगता मुर्गी लेना है, तो बाजी ने पूछते हैं कि बाजी मुर्गी खरीद रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है बाजी? ठीक हो तुसी? हाँ जी, शुक्र है, अल्लाह का ठीक है। अच्छा बाजी, मुर्गी लेना आए हो जी। किहदे वास्ते? मैं तो मंगी नहीं सी तुहाडे कोल। बस देख लो, ਅਸੀਂ क्या ਤੁਸੀਂ आ रहे साढ़े वास्ते ते ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ वास्ते भी कुछ करिए। आज हम ना अपने स्पेशल मेहमानों के लिए खाना बना रहे हैं, तो हम चाह रहे हैं कि आप भी हमारे साथ पार्टिसिपेट कर लें। क्यों नहीं? करोगे? जी खुश। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਾਅਦ ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿਹੜਾ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਸਦੇ ਪਏ ਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਜੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਗਲ ਆ ਰਹੀ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ मुर्गी की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कितना कम रह गया। पीस कौन से करने हैं, बिरयानी के लिए या कौरमे के लिए? कौरमे के लिए। अच्छा। अच्छा, बिरयानी और कौरमे के पीस में क्या फ़र्क है, थोड़ा सा बता दें। बिरयानी के लिए जो है वो छोटा पीस लोग इस्तेमाल अपना ज़्यादा पसंद करते हैं और कौरमे के लिए बड़ा पीस होता है। चलो बस ठीक है, नॉर्मल पीस रखिएगा, ना छोटा है ना बड़ा है, बस कौरमा होना चाहिए। अच्छा, ये कितने पैसे हो गए टोटल? 820 रुपये बने। 820 रुपये हो गए। हाँ नहीं, 20 रुपये रियायत नहीं करनी तुझे? 20 रुपये तो हमारा प्रॉफिट होता है, वो छोड़ दे तो बकाया पीछे क्या रह गया। सानू प्रॉफिट दे दो 20 रुपये। अच्छा ही। चलो तो चलो जी, शुक्रिया।
नाजरीन 20 रुपये इन्होंने हमें छोड़ दिए और स्पेशल मेहमान जो हैं जिनके लिए हम खाना बना रहे हैं तो इनको भी बहुत सवाब मिलेगा। तो हम चलते हैं अब, क्योंकि हमारा आज का सामान पूरा हो चुका है। तो अब इसको पकाने की तरफ चलते हैं, घर जाते हैं, धोते हैं और काटते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें डलेंगी और स्पेशल मेहमानों के लिए स्पेशल डिश कैसी बनेगी और उसका टेस्ट कैसा होगा। तो आइए चलते हैं। नाज़रीन सामान हम ले आए हैं और हम अब गोश्त को करेंगे साफ़ और साफ़ करने के बाद हम बनाएंगे अपना आज का कोरमा। तो हमने अपना गोश्त रख लिया है। धोने से पहले सबसे पहले मैं अपने बालों को बांध लूँ, क्योंकि यहाँ पे फिर बहुत तनकीद होने वाली है और चुटकी मिल चुकी है। और बाल बांध के तो हम कवल आफ्ताब के कवल आपा के टोटकों के साथ करते हैं कुकिंग स्टार्ट। बाल तो मैंने बांध लिए, तो मैं चाह रही हूँ कि मैं स्कार्फ से अपने बाल ढांप लूँ ताकि ज़्यादा एहतियात की जाए और लोगों को बताया जाए कि किचन में सफाई का ख़ास ख्याल रखा जाए। तो हमने अपने बाल ढांप लिए। अभी हम चलते हैं चिकन की तरफ और चिकन हम करते हैं साफ़ और साथ ही साथ आपसे गुफ्तगू करते हैं। तब तक आप भी गेस मारें और बताएं कि आज के जो हमारे ख़ास मेहमान हैं वो कौन हो सकते हैं। और अगर चिकन बनाते हुए मुझसे कोई गलती हो जाए तो आप मुझे बता सकते हैं कि मुझे किस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना चाहिए ताकि मैं नेक्स्ट टाइम चिकन बनाने में ख़ास ख्याल रखूं। नाज़रीन चिकन हमारा तैयार हो गया और साफ़ सुथरा हो गया। तो अब हम चलेंगे अपने मसाले की तरफ और काटेंगे मसाला ताकि हम जल्दी से खाना बना लें और दोपहर का खाना जो है हम अपने मेहमानों के साथ खाएं। मसाला हमारा तैयार हो गया और हम चलते हैं अपने कौरमे की तरफ कि कौरमा किस तरह बनता है और स्पेशल तरीके से बनाऊंगी कौरमे को। तो बस ये हो गया हमारा मसाला। यम 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 डन। तो हमारा मसाला हो गया तैयार और अब हम चलते हैं कढ़ाई की तरफ। नाज़रीन अभी हमने तेल डाला है कढ़ाई में और तेल गर्म हो रहा है और गैस बहुत कम आ रही है क्योंकि सर्दी है और सर्दियों में गैस आपको पता है लाहौर में क्या पूरे हमारे पाकिस्तान में गैस बहुत कम आती है। तो जिसकी वजह से हमें मेहनत मशक्क़त ज़्यादा करनी पड़ेगी और मेरे मेहमानों को ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ेगा। तो मैं इंतज़ार करती हूँ ऑयल गर्म हो जाए और उसके बाद मैं इसको आगे करूँ। नाज़रीन प्याज हल्का हल्का ब्राउन हो गया तो हम उसके साथ साथ इसमें चिकन डालेंगे ताकि थोड़ा सा वो भी इसमें बॉयल हो जाए, पक जाए, फ्राई हो जाए और इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं। नाज़रीन चिकन ज़्यादा है हमारे पास तो इसलिए हम दूसरा चम्मच इस्तेमाल करते हैं ताकि हम इसको इजीली हिला सकें और गोश्त अच्छे से फ्राई हो जाए। अभी हमने इसको रख दिया ताकि थोड़ा सा ये फ्राई हो जाए, फिर उसके बाद हम इसमें दूसरे मसाले डालते हैं और अपने कौरमे को बनाते हैं। नाज़रीन हमारा जो चिकन है वो तकरीबन फ्राई हो गया है तो हम इसमें दूसरी चीज़ें डालते हैं और देखते हैं कि कितना वो टाइम लगेगा हमारे इस कौरमे में।
नाज़रीन चिकन हमारा तकरीबन 10 मिनट में बन जाएगा, तो हमने सोचा तब तक हम रोटियां पका लें। तो मैं अपनी रोटियों की तरफ चलती हूँ, रोटियां बनाती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि पाकिस्तान का नक्शा ना ही बने मेरी रोटियाँ। और रोटियाँ मेरी एक प्रॉपर रोटी, बारीक सी रोटी बनाऊँगी क्योंकि हमारे मेहमान आज के बहुत ख़ास हैं। नाज़रीन जब गैस कम हो तो आपने तवा उतार के खाली गैस का सहारा लेना है। नाज़रीन यकीन माने खुशबू इतनी मज़े की आ रही है और अफसोस सिर्फ इतना कि आप खा नहीं सकते, लेकिन आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं कि मेरी फाइनल डिश की लुक किस तरह की लग रही है। क्योंकि मैं तो अपने मुंह से मियाँ मिठू बनूंगी, लेकिन यकीन जाने कि खाने का टेस्ट और खाने की खुशबू बहुत अच्छी है। नाज़रीन अच्छा तो नहीं लग रहा कि हम अपने मेहमानों को उठाएं, लेकिन जो हमारे आज के ख़ास मेहमान हैं वो सो रहे हैं, उनको उठाते हैं और उनको ये खाना देते हैं। सर भाई बात सुनिएगा भाईजान। अस्सलाम वालेकुम, आपके लिए खाना लेके आया। ये साथ आपके, इनको भी उठाइएगा ज़रा। सर आपके लिए खाना। नाज़रीन यहाँ पर जो आदमी थे वो तो यहाँ पर नहीं मिले, हमने खाना रख दिया है क्योंकि वो हमारे बहुत ख़ास मेहमान है, तो वो खाना खा लें। काफ़ी लोग हमें मिल गए यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम। एक मिनट यार सब्र करो। शुक्रिया शुक्रिया भाई, एक मिनट में सबको दे रही हूँ, सबको दे रही हूँ, सबको दे रही हूँ। अभी और भी बहुत पड़े हुए हैं, दे दो ना एक बार। जी ये ले। और पकड़ लाओ, आसिफ और पकड़ लाओ। नाज़रीन जिनका कोई घर नहीं होता वो सड़क को अपना घर बना लेते हैं। इन लोगों को हमारी सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत है। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए उर्दू पॉइंट के साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए अपनी मेज़बान कमल आफ्ताब को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।